हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट सेटल हो चुका है और देखेंगे तो कल अच्छी बाइंग हुई थी। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ चार्ट को, यहाँ पे देखेंगे 49,000 के आसपास कहीं ना कहीं ऑपरेटर टाइप के लोग बैठे होंगे यहाँ पे। तो इनको टारगेट करना तो बहुत ही मुश्किल है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से बाइंग साइड का मोमेंटम किया है। और देखेंगे तो यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे या फिर यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे और यहाँ पे भी जो लोग बाइंग किए होंगे उनको टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि हमको क्या करना है, सेलर लोगों को टारगेट करना है, यानी कि सेलर लोगों को ट्रिप करना है और बाइंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। देखेंगे तो बाइंग निफ्टी जो है 50,400 के आसपास ओपन हो रहा है। तो ऊपर सेलर का एसएल नहीं होने के कारण थोड़ा सा अगर नीचे आता है मतलब 50,200 के आसपास कोई अगर कैंडल अगर बनाता है बाइंग की, तो हम यहाँ पे बाइंग करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। अभी तो मार्केट सेटल हो चुका है और बैंक निफ्टी 504 मतलब 50,400 के आसपास, यानी कि 250 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ है। तो वेट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, मार्केट ओपन हो चुका है और देखेंगे तो पहली कैंडल बैंक निफ्टी में हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है। भले ही हैमर है लेकिन मार्केट इसको टच करने नीचे आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हैमर देख के बहुत लोग रिटेल में बाइंग करेंगे। और इनका स्टॉप लॉस जब यहाँ पे होगा लगभग 200 के आसपास, तो जब हम जो हमारा जो प्लानिंग है कि दो जो ही है इन लोगों का एसएल खा के अगर 51,200 या फिर 150 के आसपास मिलता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अभी आने देते हैं 100 पॉइंट डाउन नीचे कहीं ना कहीं ये सब, क्योंकि ऑपरेटर्स सब कभी नहीं चाहते हैं, यानी बड़े प्लेयर कभी नहीं चाहते हैं कि आप रिटेल में मतलब रिटेलर पैसा बनाए। तो हिसाब से हमें अभी वेट करना है और कहीं ना कहीं हमने प्रीमियम चूज कर लिया। और देखेंगे तो 1 मिनट का ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं। और ये निफ्टी 1 मिनट कैंडल पे तो बाइंग के सिचुएशन में है, लेकिन अभी वेट करना है हमें हमें थोड़ा सा और वेट करना है। देखेंगे तो काफ़ी 1 मिनट पे काफ़ी बेरिश कैंडल है, यानी कि इस कैंडल के इनसाइड कैंडल बनी है। बहुत लोग इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस लेके इसका जो ही लो निकलता है और टारगेट इसका लो यानी 250 के आसपास तक आ सकता है मार्केट। तो हमें अभी वेट करना है। अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो अभी काफ़ी दूर है मार्केट। तो जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, यानी जब तक रिटेल लोगों का स्टॉप लॉस नहीं हो जाएगा, यानी कि वो लोग निकल के अब फिर जब उनको ये लगेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं अब सेलिंग में जाएगा, तब हम बाइंग करेंगे। तो अभी वेट करेंगे, हमें अभी इतनी जल्दी ट्रेड नहीं लेना है। तो काफ़ी सोच समझ कर ट्रेड करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी देखेंगे तो प्रीमियम का लॉट साइज सब बढ़ा दिए हैं, तो बहुत सोच समझ कर ट्रेड करना होता है, नहीं तो बड़ा नुकसान होने का चांस रहता है। ठीक है, तो अभी तो वेट करना है, वेट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, 9:30 हो गए हैं और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमें हमारे जोन में अगर मिलता है, यानी कि 250 से लेकर 200 के आसपास अगर मिलता है, तो हम बाइंग साइड का बारे में सोचेंगे। निफ्टी नहीं गिर रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी गिरा है। तो हमें क्या करना है, और कहीं ना कहीं देखेंगे कल का जो क्लोजिंग था उसके आसपास से मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं 50% का जोन आ रहा है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है कि हमारे फेवर में मार्केट जा सकता है। बस एक क्लिक में हमारी बाइंग हो जाएगी। तो और 5 मिनट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम EMA के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, तो और 1 मिनट पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चुपके से अपने ट्रेड में बाइंग साइड के जैसा कि हमारा प्लानिंग था उस ट्रेड में घुस जाना है। बस 370 के आसपास आ गया और यहाँ से हम 1 मिनट बस बाइंग करने वाले हैं। और जो लोग रिटेल में बाई किए थे वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ट्रैप हो गए होंगे। तो हमारे जोन में आ चुका है और हमें अब देर नहीं करना है, कहीं ना कहीं बाइंग कर लेना। बस कैंडल का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं कि कन्फर्मेशन कैंडल का। कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है जैसे कि हम बाइंग करेंगे। 365
चलिए तो देखेंगे तो हमारी बाइंग हो चुकी है और एकदम एग्जैक्टली मैंने जो कल का जो क्लोजिंग है उस वहाँ से मैंने फिबोनाची जो हमारा था उसके आसपास हमने बाइंग किया, यानी कि देखेंगे तो हम डीप में पूरा बाइंग किए हैं और 368 के आसपास यानी 370 के आसपास हमारी बाइंग है इस इंडिविजुअल प्रीमियम में। और टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट हम प्रीमियम की बात करें 70-80 पॉइंट के आसपास लेने का प्रयास करेंगे। जो ही हम लिए वहाँ से देखिए कहीं ना कहीं हमें कुछ पॉइंट मिलने लगा, यानी कि 10 से 12 पॉइंट के आसपास मिलने लगा हमें। और इसको अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं EMA के आसपास आ चुका है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। और हमारा यही प्लानिंग ही था कि कहीं ना कहीं हम 200 के आसपास या फिर 250 के रेंज में अगर मिलता है तो हम बाइंग करेंगे। और ऑलरेडी जो लोग हैमर देख के लोग बाइंग किए होंगे उनका कहीं ना कहीं एसएल हिट हो चुका है, इसीलिए ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो हमारा बस सेटअप का जैसे जैसे वेट करेंगे। और निफ्टी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी अपने EMA के आसपास आ चुका है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। और इंडेक्स की बात करेंगे तो हमारा एंट्री हुआ है लगभग इस जोन के आसपास, लगभग 220 के आसपास। और यहाँ से हम देखेंगे तो 100 पॉइंट के आसपास हमें मिल गया, यानी कि यहाँ पे हमारी एंट्री 230 के आसपास। अगर इसमें हम लॉन्ग पोजीशन अगर हम लॉन्ग लगाते हैं तो 230 यानी एकदम से पूरा स्नाइपर एंट्री हुई है। और यहाँ से हम 150 पॉइंट के आसपास यानी 50,050 के आसपास अगर जाता है तो हम निकल जाएंगे इसमें से। और टारगेट की बात करेंगे तो ये हमारा 50,480 के आसपास रहना चाहिए टारगेट। और प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम में ऑलरेडी हमारा कहीं ना कहीं देखेंगे तो ट्रेड लेते ही अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लगा। लॉजिक मैंने आपको मतलब पहले बता दिया कि कहीं ना कहीं हमारा जो पहली बात तो 5 मिनट देख रहा था मैं कि EMA के आसपास था, और दूसरा जो हमारा फिब मैंने ड्रा किया और उसका 50% मैंने ड्रा किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग यानी कि 1 मिनट या फिर 5 मिनट का आप देखिए तो बहुत लोग इसको देख के रेड कैंडल देख के लोग सेलिंग किए होंगे। और कल क्या हुआ था कि कल आप देखेंगे कल का मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट गिरा नहीं था, क्योंकि कल मार्केट के पास ऑलरेडी एसएल पड़ा हुआ था, इसलिए मार्केट गिरा नहीं, इसलिए मार्केट ऊपर उठ गया था। हालांकि मैं वीडियो तो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने ट्रेड किया था और कुछ न कुछ पहले लॉस हुआ था। जैसे कि मैं ये वाला ट्रेड मिस कर दिया था, यहाँ पे लिया था यहाँ पे EMA के आसपास, लेकिन उसमें मेरा एसएल हो गया। फिर बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था और वो सारा लॉस रिकवर हो गया था। तो कल देखते हैं। और आज की बात करेंगे तो आज हम यानी कि हम कहीं ना कहीं हम अपने बाइंग प्राइस से 100 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहे हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस सड़क के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, यानी कि हम उतना बड़ा स्टॉप लॉस अब नहीं लेंगे। यहाँ से अगर देखेंगे तो इतना बड़ा 50,150 के आसपास, यानी 100 पॉइंट हम प्लस में आ चुके हैं, तो हम अपने एसएल को टेल भी कर लेंगे। और यहाँ पे जो लोग पहले बाइंग किए होंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे और यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे कहीं ना कहीं उनका एसएल हिट हो चुका है और अब बचा है सेलर लोग, और इसको देख के बहुत लोग सेलिंग किए होंगे, तो वो ये लोग ट्रैप होंगे तो मार्केट फिर ऊपर भाग जाएगा। और मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड में है तो उसका भी बेनिफिट हमें लेना है। तो हमने पूरा वेट करके ट्रेड किया है, तो टारगेट लिख के लिए भी वेट करेंगे। हालांकि अगर देखेंगे तो लॉट साइज जो बढ़ गया है इसके चलते थोड़ा सा मतलब कि जो लोग छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, लेकिन चलिए रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बन जाएगा। तो और हम अपने अगर प्रीमियम में अगर बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। प्रीमियम में अगर बात करेंगे तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि 50,000 यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50,480 के आसपास हमारा टारगेट रहने वाला है। तो और प्रीमियम में जो ही हमें अगर मान चलिए कि इसको करते हैं 5 मिनट तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो
ऐसी कैंडल बनी है, अगर एक कैंडल और पूरी बन जाएगी तो हम स्ट्रेट से निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, और तब तक हमारा टारगेट भी आ जाएगा 50,480 के आसपास। तो अभी के लिए हमें वेट करना है, क्योंकि जब तक आप अपने टारगेट का वेट नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो वेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट हैं सारे, वो भी कहीं ना कहीं अपने EMA के आसपास से सपोर्ट बना के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, और मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, तो वेट करना ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे तो हमें इसमें एटलीस्ट अगर देखेंगे तो लगभग हमें 40 पॉइंट मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि अपने SL को टेल कर देना है, यानी कि अब हम इस इंडिविजुअल ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाले हैं। यानी कि इस वाले ट्रेड में हमें अब मेरा प्रॉफिट लॉक हो चुका है, और मतलब कि या तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे या फिर इसमें लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमें 40 पॉइंट मिल गया है। 370 के आसपास एंट्री थी और 410 के आसपास चला गया मार्केट। तो कहीं ना कहीं इसमें हम अब लॉस नहीं लेंगे। इसको करते हैं 1 मिनट पे, तो और देखेंगे तो हम पूरा डीप में मैंने एंट्री बनाया है। तो जैसे जैसे इसको देखते रहते हैं, इसको छोड़िए और देखते हैं कितना लेने मिलता है हमें। और यहाँ से अगर 40 यानी 450 से 60 पॉइंट, अगर यहाँ से प्रीमियम अगर 450 से लेके 460 के आसपास भी मिलता है, तब भी हम अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और देखेंगे तो इसमें हमारा 480 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखेंगे यहाँ से बैंक निफ्टी लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास आ चुका है। यहाँ तक चलेगा तब तक लगभग 250 पॉइंट के आसपास आ जाएगा, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम भी 450 के आसपास आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर इसमें अब लॉस नहीं लेंगे हम, ठीक फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरा लॉजिक कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अभी के लिए वेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम कहीं ना कहीं टारगेट के आसपास पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अगर देखेंगे तो हम एटलीस्ट पहुँच चुके हैं। और प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम में भी हमारा बस थोड़ा सा मुझे दिक्कत कर रहा है निफ्टी है। निफ्टी देख रहे हैं रेड कैंडल बना रहा है, हालांकि हमें अब क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बुक कर देना है। बस जो ही हमें इसको अगर 1 मिनट पे देखेंगे तो जो हमारा टारगेट था 480 के आसपास, उसके आसपास हम पहुंच चुके हैं। और हमें क्या करना है, बस 2000 का प्रॉफिट दिखाता है तो हम बुक कर देंगे। देख रहे हैं ना किस तरह स्पाइक में नीचे आ रहा है। हमने 2000 का प्रॉफिट देखा था, तो हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को लॉक कर देना है। बस 1 मिनट और। देख रहे हैं कितना तेज़ी से प्रीमियम गिर रहा है। मेरा टारगेट था कि 450 के आसपास, लेकिन ये 420 आ गया। निफ्टी जो है थोड़ा सा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हालांकि हमारा टारगेट आ चुका है, हमें बुक कर देना चाहिए। बस छोटे से पॉइंट के लिए मैं रुक रहा हूँ अभी, और 2000 होने दीजिए हमारा प्रॉफिट, तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट बुक कर देंगे। डर मुझे बस निफ्टी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक रहा है। तो जब रुक रहा है तो, और इसका जो है पहली मिनट कैंडल काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। तो उसको देखते हुए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें थोड़ा सा 80 पॉइंट मिलता तो मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं मिलेगा तो उसी में संतोष करना पड़ेगा हमें। ये भी कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है, अगर देखेंगे ध्यान से तो छोटा प्रॉफिट नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। तो एक स्पाइक हमें मिलता तो फिर मज़ा आ जाता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर रिटेल में बायर आ जाएंगे। और सबसे बड़ा मुझे पॉजिटिव साइन ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 50,080 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो लोग यहाँ पे सेलिंग भी करेंगे तो थोड़ा सा और बाइंग आ सकता है यहाँ पे। और ये 23,800 से कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है,
लेकिन अगर थोड़ा भी अगर गिरेगा मार्केट तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम गिरेगा। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि अगर थोड़ा भी अगर प्रीमियम इंडेक्स गिरा तो बहुत तेज़ी से, हालांकि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है लेकिन हम एक स्पाइक का वेट कर रहे हैं बस। एक ही बार बस 2000 दिखाया था, उसको मैं बुक करने के चक्कर में और नीचे आ गया। और ये वाली कैंडल आप लोग देख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक स्पाइक देता तो फिर तो चलिए 1900 हमारा दिखा रहा है प्रॉफिट। एटलीस्ट अगर इसमें देखेंगे तो 1800 के आसपास दिखा रहा है। एक बार और झटका मारे उसके बाद हम निकल जाएंगे स्ट्रेट से। तुरंत इस बटन पर क्लिक करेंगे और प्रॉफिट को लॉक कर देंगे। अगर इसको अगर देखेंगे तो निफ्टी लेकिन नीचे आ रहा है, यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बना रहा है। निफ्टी नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन निफ्टी नीचे आ रहा है। तो अब देखिए सबसे बड़ा यह है कि ये 50,480 के आसपास रुक गया है, तो कहीं ना कहीं जब रेजिस्टेंस जोन के आसपास रुकता है तो मार्केट उसको ब्रेक करने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बना रहा है 1 मिनट पे, तो उसको देखते हुए हमें ये भी देखना है और चुपचाप अपने प्रॉफिट को लेके निकल जाना है। लेकिन लालच बस इसी बात का है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक रहा है तो ऊपर जाएगा ये। तो थोड़ा सा रुकते हैं, हालांकि टारगेट तो हो चुका है लेकिन बड़े पॉइंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। पचास 480 के आसपास और प्रीमियम भी उसी के आसपास रुक रहा है। अब की बार 2000 दिखाएगा तो हम प्रॉफिट को लॉक कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, निफ्टी काफ़ी नेगेटिव कैंडल बना रहा है लेकिन ये जो है इसको निकालने दीजिए बस 480 के आसपास से। चलिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको कहीं ना कहीं हम 2000 दिखाएगा तो लॉक कर देंगे, तो उस हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है और अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लगभग 70 पॉइंट के आसपास कैच किए। अगर निफ्टी अगर साथ दिया होता ना, ये ऐसी कैंडल नहीं बनाता तो कहीं ना कहीं मैं उसको और होल्ड करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये साथ नहीं देने के कारण मैं इसमें ट्रेड से निकल गया, इंडिविजुअल ट्रेड से। चलिए, अब अच्छा जो हमारा टारगेट था उसको अचीव हमने किया है और देखेंगे तो हमारा पहले ट्रेड में 2000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ। कभी कभी नई वीडियो बन पाती है क्योंकि कई काम मैं करता हूँ, तो जब सुबह मॉर्निंग में ट्रेड नहीं रहता है तो जैसे टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं नहीं बनाता हूँ। और इसमें एंट्री देखेंगे तो 367 यानी 370 के आसपास एंट्री हुई थी और 440 के आसपास हम निकले हैं। यानी कि हम यहाँ से लगभग देखेंगे तो लगभग 70 पॉइंट पूरा कैच किए, जो कि हमारा टारगेट था। अब देख रहे हैं ना कितना तेज़ी से गिरा है। तो उसको, क्योंकि रीज़न यही था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, निफ्टी को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है और अपना हाई नहीं ब्रेक कर रहा है। ये तो अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो जब साथ में चलते हैं तब फिर अच्छा रहता है। तो वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स कल, ठीक है। थैंक यू।